हिमाचल प्रदेश यानी कि देवभूमि। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश देवभूमि होने के साथ ही कई परंपराओं को अपने साथ संजोए हुए है। इसी के चलते मैक्लोडगंज की पवित्र डल झील में रविवार यानी आज राधा अष्टमी पर शाही स्नान शुरू हो गया है। सुबह से ही भक्तों में इस दिन को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और काफी संख्या में लोग मैक्लोडगंज की इस पवित्र झील में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। शाही स्नान के लिए कांगड़ा सहित प्रदेश भर के अन्य जिलों से हजारों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने यहाँ पहुँच रहे हैं। आपको बताते चलें कि धर्मशाला की नड्डी के समीप स्थित डल झील में त्रिस्तरीय व्यवस्था के चलते पवित्र स्नान सुबह से ही शुरू हो चुका है। वहीं श्रद्धालुओं ने भी जय भोलेनाथ के उदय घोष करते हुए डल झील में श्रद्धा की डुबकी लगाई। हालांकि रविवार सुबह बारिश का दौर जारी था, लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालु यहाँ काफी उत्साहित नजर आए। आपको बता दें कि कोविड के चलते 2 साल बाद इस मेले का आयोजन किया गया। डल झील में स्नान के बाद झील किनारे बने द्रिवेश्वर महादेव मंदिर में भी पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। एक्चुअल में हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि कोई पर्टिकुलर समय रहते थे जब भगवान जो थे इन झीलों में स्नान करते थे, और राधा अष्टमी का नोहन जो है उसको हिमाचल में विशेष मान्यता है और इसको बड़ा नोहन कहते हैं। और जैसे मणिमहेश झील में पवित्र स्थान होता है, उसी प्रकार से ऐसी मान्यता है कि जो मणिमहेश झील है उसी का पानी ही यहाँ पर धर्मशाला डल लेक में पहुँचा है, क्योंकि किसी एक गडरिये का कोई कान का गहना जो था वो मणिमहेश झील में गिरा था, और ऐसी मान्यता है कि जब वो गडरिया यहाँ पहुँचा तो उसे वो अपना कान का जो सोने का जो गहना था वो यहाँ पे प्राप्त हुआ था। तो ऐसी मान्यता है कि जो मणिमहेश झील का जल है वही पहाड़ों से के रास्ते होते हुए यहाँ पर धर्मशाला डल झील में निकलता है। तो जिस दिन मणिमहेश में बड़ा नोहन होता है तो यहाँ पर भी लोग पर्वी के रूप में इसे भी यहाँ पे मनाते हैं और सभी लोग बड़ी श्रद्धा भाव के साथ यहाँ पे मंगल स्नान करते हैं। आपको बता दें कि इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा भी इस मेले को लेकर बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। डल झील में स्नान के बाद श्रद्धालु भागसू नाग में भी जाते हैं। वहीं मैक्लोडगंज में टियालू मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में पुलिस की ओर से त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। यहाँ पर डल लेक में एक शाही स्नान होता है, जिसमें मान्यता है कि मणिमहेश के बाद डल लेक में जो स्नान है दूसरा सबसे बड़ा स्नान है। कई बार ऐसा होता है कि मणिमहेश में कई लोग ना पहुंच पाएँ, तो उसके लिए ये डल लेक उतना ही पवित्र व महत्व का स्थान रखता है। पुलिस की तरफ से कैसी व्यवस्था? पुलिस की तरफ से त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। मुझे 3 स्तरों पर जब मैं कह रहा हूँ तो मतलब ये है कि यहाँ से होली डिप के बाद, होली स्नान के बाद लोग भागसू नाग में भी जाते हैं। वहाँ भी मैंने पुलिस की व्यवस्था लगाई है, तथा मैक्लोडगंज में मेला भी चला हुआ है तो उसमें भी मैंने लोग लगाए हैं। तो मुख्यालय पुलिस मुख्यालय से, जिला पुलिस मुख्यालय से मुझे करीब 40 लोग मिले हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, तो महिलाओं की भी व्यवस्था की गई है। स्थानीय लोगों की माने तो भारतीय संस्कृति के अनुसार ये मान्यता है कि जो भी झीलें पहाड़ों पर मौजूद हैं, किसी समय इन झीलों में भगवान स्नान किया करते थे। राधाष्टमी स्नान को बड़ा नोहनी कहा जाता है, जिसका विशेष महत्व है। मान्यता है कि चंबा की मणिमहेश झील का पानी धर्मशाला के डल झील में आता है। ऐसे में लोग इस डल झील में स्नान करने के लिए गहरी आस्था रखते हैं। जिला प्रशासन द्वारा भी इस शाही स्नान को मद्देनजर रखते हुए श्रद्धालुओं के लिए खासे इंतजाम किए गए हैं, ताकि किसी को भी इस दौरान परेशानी का सामना न करना पड़े। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट।